प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। वहीं हमीरपुर जिले में आम बजट को लेकर जनता की क्या राय रही, चलिए आपको सुनाते हैं। जो बजट सरकार ने दिया है वो सराहनीय है। उससे किसानों का उत्साह बढ़ेगा और प्राकृतिक खेती में भी बढ़ावा होगा, उससे भी किसानों में जागृति आएगी। ये भी सराहनीय कदम है, लेकिन ग्राउंड पर क्या आता है क्या नहीं आता है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वैसे तो बड़ा अच्छा प्रावधान किया हुआ है। अगर उन्नत बीज किसानों को मिले तो इन किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उत्साह भी बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा बजट आया है। इसमें हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा है। इसमें जो हमारी सामाजिक पेंशन थी वो 60 साल से उम्र जो जिनकी थी अब वो 65 वर्ष से 60 साल कर दी गई है। और उसमें जो पेंशन का जो था 1500 रुपये था वो भी 1700 रुपये कर दिया है इसमें। और जो हमारे ट्रांसपोर्ट के बसेस का रेट, जैसे हरियाणा में बसेस के रेट्स कम होते थे तो वो अब वो एक समान रेट ही होंगे। वो जो किराया होगा बसेस का वो हिमाचल में भी एक समान ही रहेगा। ये बहुत अच्छा सभी के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो बसों में यात्रा करते हैं सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जहाँ तक मैंने देखा है कि अभी इसमें जीएसटी के लिए कुछ ज़्यादा प्रावधान कुछ नहीं हुआ है, तो हमारी सरकार से यही डिमांड रहेगी, यही रहेगी कि व्यापारी जो है कोरोना के बाद जो है व्यापारी की कमर टूट चुकी है, तो आप इस ओर ज़रूर ध्यान देवें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे सीएम महोदय इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश सरकार के इस बजट को लेकर कुल्लू वासियों की क्या प्रतिक्रिया रही, वो भी आपको सुनाती हैं। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5वां जो बजट पेश किया, ये बिल्कुल भी कोई लोकप्रिय बजट नहीं है। ये बिल्कुल भी नीरस, और जिसे कहेंगे इसमें हिमाचल के जो हमारे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक रीढ़ की हड्डी है बागवानी और कृषि, उसके लिए 1 रुपया भी इन्होंने कोई इसमें समाधान इस बजट में नहीं किया है। क्योंकि यही जो हमारी जो एक ना कृषि के लिए इनकी नीति साफ है, ना ही बागवानी के लिए साफ है। और इन्होंने जितना भी जो सब्सिडाइज है उसे ख़त्म किया है। जो हमारी खाद हर चीज़ जो है आज महंगी कर दी है, उसके ऊपर भी इन्होंने कोई गौर नहीं किया है कि जो हमारी आज के समय में हमारी लागत ज़्यादा आ रही है और कमाई जो है किसानों की और बागवानों की कम होती जा रही है। 5 साल में ये सरकार जो है सिर्फ घूमती फिरती रही, और सिर्फ 5 सालों में जो है इन्होंने हिमाचल की जनता के लिए कोई भी ऐसा बजट में प्रावधान नहीं किया जिससे हिमाचल की जनता का जो है कोई उत्थान हो सके। और मैं यह कहूँगा कि ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी, बागबान विरोधी और हमारे कारोबार विरोधी जो है ये हिमाचल की सरकार है। ये बजट में जो है साफ इसमें इसका जो है प्रतिबिंब जो है दिखाई दे रहा है। हमने कुछ समय पहले डीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की थी कि हमारे में जो मानदेय है इसमें बढ़ोतरी की जाए और हमारे को एक उचित सा सम्मान मिले। आज हमारे को हर्ष, एक बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने इस मानदेय को 900 रुपये बढ़ाकर हम सभी का मान रखा है। हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार का 5वां साल चल रहा है और जयराम सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूं कि ये आम जनता के लिए फिर से इन्होंने झुनझुना थमा दिया है। आज देखिए आप 2 साल के बाद 2 साल जो है कोरोना से कैसे हालात हुए प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश जो पर्यटन पर निर्भर राज्य है, पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जयराम सरकार ने इसमें जो है कुछ भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया। और ऊपर से आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। एक तरफ बोलती है कि हम 30,000 नौकरियां देंगे, लेकिन इसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि आप किस प्रकार की नौकरियां देंगे। आज आउटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर है और इन्होंने कहा था कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। आप 3 सालों से जो है इनको जो है झूठ बोलकर या ये मैं कहूँगा कि आपने ड्राफ्ट के उस पर बोल रहे कि हम हर साल जो है ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन इनको भी झुनझुना थमा दिया गया। उसके बाद आप देखते हैं कि आज जो है एनपीएस कर्मचारी सड़कों पर है, उनके साथ जो अमानवीय और अलोकतांत्रिक व्यवहार किया जा रहा है।
या उनके लिए भी आपने कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये जो पूरा बजट है ये एक सिर्फ आम जनता को एक झुनझुना थमा दिया गया है और एक बाहर से जो है एक इसको जो है बस इसको सौंदर्यकरण किया गया है। लेकिन अगर अंदर से हम इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आम जनता के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं। हिमाचल की जनता को काफ़ी उम्मीदें थी कि इस वर्ष वो सरकार जो है ऐसा बजट पेश करेगी जिससे कि हमारे कृषि, बागवान, हमारे टूरिज़्म, क्योंकि ये सभी जो है हमारे प्राथमिक प्रदेश की इससे सब कुछ निर्भर रहता है। उन्हें काफ़ी उम्मीद थी कि इस बजट से आम इंसान को और इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब इस बात को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सरकार को जैसे कि किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। उन्होंने जो है कृषि, हमारा जो यहाँ पर इतना बड़ा एक पूरा हिमाचल जिसके ऊपर निर्भर है, उसको बिना बजट में कुछ भी प्रावधान उनके लिए नहीं किया। और टूरिज़्म के ऊपर, जो टूरिज़्म हमारी हिमाचल की रीढ़ की हड्डी है, जैसे आपका पूरा मनाली का क्षेत्र, हमारा कुल्लू मनाली का, पूरा आपका शिमला का क्षेत्र, पूरा आपका धर्मशाला का क्षेत्र, पूरा एरिया जो हमारा टूरिज़्म पर डिपेंड रहता है। लेकिन इस पर भी सरकार का अनदेखी करना और इसमें कुछ भी प्रावधान नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा लोगों को खेद रहेगा इस चीज़ का, और आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उपप्रधानों का मानदेय 500 रुपये बढ़ता है, प्रधानों का मानदेय 1000 रुपये बढ़ता है, और जो वार्ड सदस्य है उनका मानदेय 300 बढ़ता है। मुझे लगता है ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? अगर पंचायती राज सिस्टम में अगर उपप्रधान कार्य कर रहा है, प्रधान कार्य कर रहा है, तो एक सम्मानजनक होना चाहिए। कम से कम 2-3 हज़ार रुपये बढ़ने चाहिए। अगर एक प्रधान उपप्रधान अगर निरंतर कार्य कर रहा है, ही इज़ वर्किंग फॉर हिज सोसाइटी, तो उसका मानदेय अच्छा होना चाहिए। उसको टीए डीए की व्यवस्था होनी चाहिए। उपप्रधान भी समानांतर दृष्टि से कार्य करता है पंचायत में। कैबिनेट में सरकार को अगर बजट पेश करती है सरकार, अगर विधायकों का, अगर सांसदों का अगर कहीं बजट पेश करना हो, अगर उनका मानदेय बढ़ाना हो, तो हज़ारों लाखों में उनकी बात होती है, हज़ारों के हिसाब से बढ़ता है। उनकी टीए डीए की बात होती है, पेंशन की बात होती है। परंतु वर्तमान समय में स्थिति देखिए, सभी लोग आज के समय में तो मैं कहूँगा हमारी जो आम जनता का जो पैसा है वो राजनेताओं हैं, उनके लिए ही आम जनता का जो पैसा लग रहा है। जो आम जनता की आवाज़ है वो कहीं भी सुनाई नहीं मुझे दे रही है। सरकार को भी ऐसा है। बाकी मुझे लगता है ये 500 बढ़ाने से हम संतुष्ट नहीं है, ये अच्छे ढंग से बढ़ना चाहिए। और उपप्रधानों का जो हमने पीछे मांग की थी कि उपप्रधानों का मानदेय बढ़ना चाहिए, 500 रुपये बढ़ा करके, मुझे लगता है ये उपप्रधानों के प्रति जो एक सम्मानजनक राशि नहीं है। बजट को लेकर प्रदेश भर में जनता की अलग अलग राय है। एक ओर जहां भाजपा इस बजट को ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बजट की आलोचना कर रही है। तो जनता भी इस बजट से ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर के साथ कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।